ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि के लोगों का 2025 का वर्ष कैसा जाएगा। अभी 2025 का जो वर्ष है वो बहुत उथल पुथल वाला वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष में 3 जो बड़े ग्रह होते हैं, जैसे शनि जो कि एक राशि में 2.5 साल रहता है, गुरु एक राशि में 1 साल रहता है और राहु एक राशि में 1.5 साल रहता है। और ये तीनों ग्रह वर्ष 2025 में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु इस वर्ष में एक साथ दो राशियों में प्रवेश करेगा। तो इसके बारे में हम आज मेष राशि के लोगों का, पुरुष और महिलाओं के बारे में बताएंगे कि इनके जीवन में क्या क्या विशेष घटनाएं घटेंगी, क्या क्या ये उन्नति करेंगे और इनका जीवन कैसा जाएगा। अब मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये देवताओं का सेनापति है। मंगल निडर होता है, साहसी होता है और ये किसी तरह के दंगल से डरता नहीं है, बल्कि दंगल करने में आगे होता है। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि वर्ष 2025 के वर्ष के प्रारंभ में मेष राशि का स्वामी मंगल अपनी नीच राशि यानी कर्क राशि में बैठा हुआ है। कुछ लोग ये जो कर्क का मंगल है इसको मांगलिक बोल देते हैं। वैसे तो ये चतुर्थ घर में है तो मांगलिक हो जाता है, लेकिन कर्क राशि का मंगल मांगलिक माना नहीं जाता है। ये मंगल आपके शरीर का, राशि का स्वामी है और दुर्घटना मृत्यु स्थान का मालिक होकर ये नीच का चतुर्थ घर में बैठा है। चौथा घर आपका माता, मित्र, मकान, सुख भाव है। यहाँ पर जब मंगल बैठता है तो सबसे बड़ी चीज तो यह है कि अगर आप जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य वर्ष 2025 में करते हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ी सफलता देने वाला है। आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं और अगर कोई जलीय यात्रा यानी जैसे कोई समुद्र के पार, बहुत बड़ी महानदी के पार या कोई जलीय स्थान में आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह, जलीय स्थान का अर्थ उसके आसपास लेना चाहते हैं तो इसमें आपको इस वर्ष सफलता मिलेगा। ये मंगल आपके वर्ष के प्रारंभ में सप्तम घर को देख रहा है। मंगल की जो दृष्टि होती है 4 और 8 ये पूर्ण दृष्टि होती है। सप्तम दृष्टि भी मानी गई है लेकिन वो पूर्ण नहीं होती है। तो जो मंगल आपके तुला राशि को जीवन साथी, पति पत्नी के घर को देख रहा है, तो ये जिन लोगों की शादी विवाह में कोई अड़चनें हैं, शादी नहीं हो रही है या किसी बात पे उनके पति पत्नी के बीच में किसी तरह के वैचारिक मतभेद हैं, तो ये वर्ष के प्रारंभ में तो कुछ दिन तक रहेंगे, परंतु जब यही मंगल आपके पंचम घर में विद्या, बुद्धि, संतान भाव में आएगा, तब यह मंगल आपके लाभ घर को देखेगा। यह मंगल आपके अष्टम घर को भी देखेगा। इस दौरान आपको वाहन आदि चलाते समय, विशेषकर फरवरी मार्च में, सावधानी रखना चाहिए। तेज गति से गाड़ी नहीं चलाना चाहिए और अगर आप शेयर मार्केट में कुछ लेन देन करना चाहते हैं तो थोड़ा संभल के आगे बढ़िए। अब हम आपको ये बताएंगे कि चूंकि आपके वर्ष के प्रारंभ में गुरु आपके कंठ भाव यानी वाणी भाव, धन भाव, कुटुंब भाव में बैठा हुआ है। इस दौरान मेष राशि के लोग अगर नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परीक्षा में तो सफल हो जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में वो फेल हो जाते हैं,
यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत करके आप अपनी परीक्षा में बैठिए और ये गुरु जो यहाँ पर आपको 15 मई 2025 तक ये गुरु यहाँ रहेगा। इस दौरान अगर आपका किसी भी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह होता है तो निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। इसके अलावा शिक्षा दीक्षा से संबंधित कोई कार्य, जैसे आप स्कूल खोलना चाहते हैं या टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं या वकील बनना चाहते हैं, तो यह आपको सफलता देगा, क्योंकि गुरु जब वाणी भाव पे बैठता है तो बहुत प्रभावशाली वाणी उस व्यक्ति का हो जाता है। अब क्योंकि गुरु आपका भाग्य स्थान का मालिक है, आप देखोगे कि भाग्य स्थान और विदेश स्थान का मालिक होकर आपके धन भाव में बैठा है। तो अब चूंकि ये खर्चा स्थान का मालिक होकर आपके धन भाव में है, तो कुछ ऐसे खर्चे आपको करने पड़ेंगे जो आपको ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन यह है कि धन आपको आता रहेगा। जब धन रहेगा तभी आप खर्च करेंगे, तो यह गुरु की जिम्मेदारी है कि वो पहले आपको धन दिलाएगा, बाद में खर्च कराएगा। ये खर्च आपके पारिवारिक समारोह में के लिए होगा, परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन का होगा, और यह आप किसी को अपने परिवार में धन की सहायता करना चाहते हैं तो आप उसकी धन की सहायता करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु यहाँ पर सिर्फ वर्ष ये 15 मई 2025 तक रहेगा। इसके बाद गुरु मिथुन राशि में आ जाएगा। मिथुन राशि को का गुरु वैसे तो बहुत उच्च का फल, अच्छा फल नहीं देता है, लेकिन आप ये देखोगे कि ये गुरु आपके भाग्य स्थान को और अपने राशि को देख रहा है। आपके भाई बहनों से किसी बात पे थोड़े वैचारिक मतभेद आ सकते हैं कुछ ही दिन के लिए, यानी कि ये आपका 26 अक्टूबर 2025 को तक यहाँ रहेगा, 5 महीना लगभग। तो ये गुरु आपके एक तो जीवन साथी को देख रहा है। अगर आपके शादी विवाह में किसी तरह की रुकावट है, निश्चित तौर पे आपकी वो रुकावट दूर होगी। आपके पति पत्नी में किसी तरह के वैचारिक मतभेद हैं, बहुत अच्छे तरह से वो मतभेद दूर हो जाएगा। आपके जीवन साथी के भाग्य का उदय भी इसी दौरान होगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं तो आप निश्चित अपने व्यापार बिजनेस को में हाथ डालिए, आप अपने काम को आगे बढ़ाइए, इसमें आपको पूरी तरह से सफलता मिल रहा है। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये गुरु आपके लाभ घर को देख रहा है। आप जिस काम के लिए भी अपना धन लगाएंगे व्यापार बिजनेस के लिए, वो काम में आपको पूरी तरह से सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये गुरु वर्ष 2025 में 26 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में आ जाता है। अब जब गुरु आपका भाग्य स्थान का मालिक केंद्र में आ जाता है तो ये ज्योतिष में बहुत विख्यात है कि अकेला गुरु अगर केंद्र में हो तो जिस तरह से रात के बाद सूर्य के उदय होते ही रात्रि गायब हो जाती है, इसी तरह उस कुंडली में कोई अगर दोष है, कोई समस्या है और गुरु केंद्र में किसी भी ये चारों घर के किसी भी घर में बैठ जाए तो वो कुंडली का दोष नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से गुरु यहाँ आपका ये 26 अक्टूबर 2025 को आ जाएगा। अब यहाँ पर गुरु आएगा तो एक तो आपके शेयर सट्टा के कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन संभाल के, क्योंकि शेयर सट्टा के बारे में हम किसी को अधिक प्रेरित नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है और धन डूबने का कभी कभी तो आदमी इसमें बर्बाद भी हो जाता है, इसलिए इसकी लत अधिक पालनी नहीं चाहिए। ये गुरु आपके 10वें घर को देखेगा, तो जो लोग नौकरी आदि कर रहे हैं उनके लिए, वैसे तो गुरु यहाँ ये मकर राशि बनती है, यहाँ गुरु की ये नीच राशि है,
लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने से आपका अपने अधिकारियों के साथ संबंध में सुधार होगा। अगर आपका कोई प्रमोशन आदि रुका हुआ है तो आपका प्रमोशन भी होगा। आपके पिताजी से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। घर में बड़े बुजुर्गों की सलाह आप मानेंगे। वैसे मेष राशि के लोग बड़े मूडी होते हैं, ये जल्दी किसी की सलाह मानते नहीं है, लेकिन गुरु यहाँ पर केंद्र में चतुर्थ घर में बैठ के दसम घर को देखेगा, तो इस दौरान आप अपने बड़े बुजुर्गों की बात मानेंगे भी और उनके अनुसार आप कार्य करेंगे भी। ये गुरु लाभ घर को जब देख रहा है तो आप ये मान के चलिए कि ये आपके लिए भी बहुत लाभदायक समय सिद्ध होगा। परंतु 5 दिसंबर 2025 को ये यहाँ पर बैठा हुआ गुरु बकरी हो जाता है, यानी फिर उल्टा चलेगा और आगे जाके ये वापस मिथुन राशि में आएगा। तो इस तरह से आपका जो वर्ष 2025 है ये बहुत कॉन्फिडेंस वाला है। आप अपने काम में पूरी तरह से आगे बढ़िए। अब विशेषकर अपने माता जी से आप किसी भी तरह के विवाद न करें। उनसे अगर कोई गलती भी हो जाए तो माँ है, माँ से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। उनसे आप उनकी गलती को अनदेखा करते हुए उल्टे उनसे आप क्षमा मांगो। जितना आप अपने मातृ पितृ की सेवा करेंगे, उनकी आज्ञा मानेंगे, यह वर्ष आपको बहुत कुछ देने वाला है। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शनि 29 मार्च 2025 को ये जो शनि लाभ घर में आपके चल रहा है, ये 29 मार्च को आपके 12वें व्यय स्थान में जाएगा। इस दौरान आप कोई दूर की यात्रा करना चाहते हैं या किसी दूर के व्यक्ति से बहुत दिन हुआ है आपका मुलाकात नहीं हुई है, अचानक उनसे मेल मुलाकात होगी। अचानक आपकी यात्रा का प्रोग्राम बनेगा और वो यात्रा आपकी सफल होगी। यात्रा के दौरान आपका ये सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो भी आप अपने काम विषय में, कार्य क्षेत्र में सोच विचार करके कोई प्रोग्राम बनाएंगे वो आपका सफल होगा। कारण यह है कि शनि महाराज आपके दसम घर, पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि और लाभ स्थान, बड़ा भाई का स्वामी है और ये आपके 12वें घर में बैठेंगे। विदेश स्थान, खर्च स्थान। यात्रा के दौरान आपका धन खर्च भी होगा, लेकिन यह है कि जो धन खर्च होगा उससे कई गुना अधिक आपको धन की प्राप्ति भी होगी। आप जिस उद्देश्य से यात्रा करोगे वो यात्रा आपके लिए सफल सिद्ध होगा। चूंकि यहाँ पर 12वें स्थान में आपके राहु बैठा हुआ है, इसलिए वर्ष 2024 मेष राशि के लिए दुनिया भर के झमेले, झंझट, कार्य में रुकावट, परेशानियां आदि आई थी। लेकिन ये जो राहु है ये 18 मई 2025 को ये आपके लाभ घर में आ जाएगा। तो जो झगड़े, झंझट, रुकावटें थी वो सब पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी। आपके जीवन में फिर एक बार पुनः अच्छा समय आएगा। आपको अच्छा खासा धन की प्राप्ति भी होगी। आपके जीवन में पुनः उन्नति होने लगेगी। परंतु राहु की दृष्टि आपके सप्तम घर में, जीवन साथी के घर में पड़ रहा है, इसलिए इस वर्ष आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद नहीं पालने चाहिए। यहाँ तक कि उनका अगर स्वास्थ्य में कोई कमी आ जाती है तो आप उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, समय से उनका इलाज कराइए। क्योंकि राहु किसी न किसी बात पे पति पत्नी में विवाद उत्पन्न करने का प्रयास करता है, लेकिन जो समझदार लोग हैं, बुद्धिमान हैं, वो लोग जानते हैं कि चूंकि पति पत्नी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और यही दो पहलू आप ध्यान रखिए कि जब ये एक बनकर आगे बढ़ते हैं तो इनकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता है। अब हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो में आपको मैं और भी बहुत सी अच्छी जानकारी देना चाहूँगा। इस वर्ष मेष राशि के लोगों को वैसे तो हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन आपको करना चाहिए। हो सके तो आप सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं। बंदरों को चना आदि, आप कहीं जाते हैं जहां आपको मंकी मिल जाते हैं, उनको आप चना आदि भी खिला सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है पूरे वर्ष कि आपको अपने, क्योंकि जो शुरुआत में ग्रह होते हैं उसका प्रभाव पूरे वर्ष रहता है, इसलिए आप अपनी माता जी का आशीर्वाद लीजिए, उनका चरण स्पर्श कीजिए, उनसे किसी भी तरह का आप क्रोध उनसे मत कीजिए। यह वर्ष आपको बहुत कुछ देने वाला है, और इसमें अगर हो सके तो आप अपने मित्रों के साथ भी अच्छे संबंध रखिए। उनकी बुराई से अगर आप नहीं करेंगे तो यह वर्ष आपके लिए और अधिक उत्साहवर्धक साबित होगा। तो मित्रों, आज मैंने मेष राशि के लोगों को वर्ष 2025 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को कमेंट नहीं किया है, तो आप कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।